प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन को, फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 6। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि तुम्हारी प्रार्थना और विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब आप व्यक्तिगत जीवन में जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना किस प्रकार से होती है? यदि आप प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं और यदि आपके जीवन में कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट ना हो, आपकी प्रार्थना का जो स्तर है बहुत हल्का हो जाएगा। आप गहराई में प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। परंतु सच में आप प्रार्थना कब करते हैं? जब आपके भीतर में दुख हो, पीड़ा हो, और ऐसा दुख, ऐसा पीड़ा जो आपके सहने से बाहर, आपको जब लगता है कि मैं अब कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना कोई मेडिसिन, ना कोई औषधि, नहीं कोई नहीं कर सकता, ना कोई अधिकारी मेरी मदद कर सकता है, और जिस समस्या में मैं पड़ा हूँ वहाँ से कोई मुझे नहीं निकाल सकता, उस समय पर आप सच में प्रार्थना करते हैं। सच्ची प्रार्थना वही स्टार्ट होती है। और उस समय पर आपको भाषाओं का ज्ञान की आवश्यकता नहीं। आपके छोटे शब्द, आपके साधारण शब्द सामर्थी बनकर कार्य करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आपको लगने लगता है कि प्रभु ये मेरे सहने से बाहर है, इस दशा से मैं नहीं निकल पाऊंगा, आप यकीन मानिए आप उसी समय सच में गहरी प्रार्थना करते हैं और अंतःकरण से प्रार्थना करते हैं, और पश्चाताप वहीं होता है, वहीं सब कुछ होता है, और ऐसी प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, शिमशोन के जीवन को जरा देखिए। प्रभु का अभिषिक्त दास, उसके जीवन पर परमेश्वर का जब अभिषेक उतरता था, इतना सामर्थी हो जाता, वो अकेला सैकड़ों पर भारी पड़ जाता, हजारों लोगों पर उसने अभिषेक के साथ खिलवाड़ किया। परमेश्वर के अभिषेक को समझा नहीं। एक तरफ वो प्रभु के साथ भी चलता था और दूसरे तरफ गंदी औरतों के साथ संगति में भी था। परमेश्वर ने अपने दान, अपने वरदान को वहां से उसके जीवन से वापस नहीं लिया। पर एक समय ऐसा आया जब वो नाज़ीर था, प्रभु का अभिषेक उस पर था, दलीला नाम की महिला उसके गोद में, उस महिला ने उस अभिषेक को खत्म कर दिया। उसके सर पर जो अभिषेक था, बाल मुड़ा के सब समाप्त हो गया। अब वो अंधा हो गया, फिलिस्तीनियों के हाथ में चला गया, गुलामी में चला गया, उसकी आंखें फोड़ दी गई, और अब वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ रो रहा है, पता नहीं कितने महीने, कितने साल। पर एक दिन उसने प्रार्थना किया। उसने कहा, प्रभु मैं अंधा हूं, तेरा अभिषेक भी मेरे सर से चला गया है, मैंने कई बार ट्रायल किया, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर के लोगों ध्यान से सुनिएगा, उसने कई बार विनती की, और जब उसे लगा कि मेरी सामान्य ताकत खत्म हो गई, मेरा अभिषेक खत्म हो गया, मेरी आंखें खत्म हो गई, और मैं बंदीगृह में बंधा मैं सूख गया हूं, एक दिन उसने रोते हुए प्रभु से प्रार्थना किया। कहा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरी सहायता कर। मैंने तेरे अभिषेक से खेला है, मैंने तेरे वरदान को तुच्छ जाना, मैंने तेरी मौजूदगी, तेरी उपस्थिति को तुच्छ जाना है। प्रभु मुझ पर दया कर, चाहे मैं नाश भी हो जाऊं। उसने कहा, चाहे मैं मर जाऊं, नाश हो जाऊं, पर तेरे अभिषेक को फिर से उतार। ऐसा रो रो के उसने प्रार्थना किया। यकीन जानिए, बाइबल गवाह है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का तेज अद्भुत रीति से उस जवान पर उतरा। आंखें बंद थी, अंधा था, और ऐसा अभिषेक हुआ, ऐसा उसने दुश्मनों को पछाड़ा। बाइबल में लिखा है, उसने जीवन भर कभी ऐसा नहीं किया था। हालेलुया। जब पश्चाताप की प्रार्थना, जब सच में हृदय की गहराई से प्रार्थना निकलती, प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपके जीवन में वो महान काम करता है जिसकी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। अद्भुत है, अमेजिंग, प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है जब आप गहराई के साथ टूट कर प्रार्थना करते हैं। राजा दाऊद कहता है, होम बलि मेल बलि तूने नहीं चाहा। भजन संहिता 51:17 कहता है, टूटा मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तो टूटे और पीसे हृदय को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु के लोगों, जब आप नम्र होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। निनवे नगर के लोगों ने रोना चालू किया, परमेश्वर ने दया कर दिया, उनके नगर को बचा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 38 वचन को आकर देखिए। एक अंधा सड़क किनारे यरीहो के रोड पर भीख मांगा कर रहा, बचपन से जवानी बीत गई, पर कोई उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन किसी ने उसको बता दिया, यीशु नासरी इस मार्ग से आने वाले हैं। और वो दिन आया जब यीशु मार्ग से जा रहे थे, 5-5 हजार की भीड़ थी, भयंकर भीड़। ऐसा भीड़ चल रही है मानो पूरा सड़क में, पूरे रास्ते भर में केवल धूल ही धूल उड़ रहा है।
उन दिनों में कहाँ BMW के रोड और कहाँ डामर के रोड हुआ करते थे। धूल, भयंकर धूल। उस अंधे ने पूछा ये क्या हो रहा है, इतनी शोर शराबा कैसे, कभी ऐसा नहीं हुआ, इतना भीड़ नहीं हो। किसी ने कह दिया नासरत के यीशु जा रहे हैं। फिर ये अंधे को क्या हुआ? अंधे ने अपना कपड़ा फेंका, कटोरा फेंका और कहा हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने डांटा, फटकारा, ए अंधे चुप बैठ, क्यों चिल्लाता, क्यों हुल्लड़ करता? उसने कहा अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। वो रोया, चिल्लाया, वो नाचने कूदने लगा। उसे मालूम नहीं यीशु इधर जा रहा, दाएं कि बाएं जा रहा, वो बस चिल्लाना चालू करता है। 5,000 की भीड़ में, बगैर साउंड सिस्टम के, ऐसा कोई साधन उसके पास नहीं, उसके बीच में प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लाओ, उसे पकड़ के मेरे पास लाओ। वो अंधा मानव पकड़ के लाया गया। कोई साउंड सिस्टम नहीं है, कोई मशीन नहीं है। प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है? उसने कहा यीशु मैं देखना चाहता हूँ। मैंने डॉक्टरों को बोला, वैद्य को बोला, घर वालों को बोला, किसी ने मुझे देखने के लायक नहीं बनाया, पर मैं जानता हूँ तू परमेश्वर है, तू ये कर सकता है। प्रभु मेरी आँख खोल दे। यीशु ने कहा देखने लग। उसने देखना चालू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, संभव है आपके जीवन से आशीष खत्म हो गया, आपने आशीष को देखा नहीं, आपने अपने घर में हंसी को नहीं देखा, अपने जीवन में हंसी को, मुस्कुराहट को नहीं देखा। प्रभु से कहें प्रभु मैं मन फिराता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर प्रभु, मुझे अवसर दे ताकि मैं हंसी को देख सकूँ, अपने जीवन में आनंद को देख सकूँ, अपने संतान, अपनी बेटी के जीवन में आनंद को देख सकूँ। जब से मेरी बेटी ब्याह करके गई है, दुख में है प्रभु, मैं उसके जीवन में अपनी बेटी के जीवन में उस आनंद को देख सकूं, तेरी मौजूदगी को देख सकूं। प्रभु अनुग्रह करेगा, दया करेगा, आपकी आंखों को खोलेगा, एक नया अवसर आपको प्रदान करेगा। परमेश्वर ये करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ये सब कुछ करता है और वो आपके भी जीवन में करेगा। परमेश्वर के लोगों जब असहाय होकर प्रार्थना करते हैं, उसका अभिषेक आता है। दमिश्क के मार्ग में शाऊल नाम का एक जवान कलीसिया को सताने के लिए निकला था, पर जब परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ वो अंधा हो गया, मुंह के बल गिरा। जब उठा उसकी आंखें खत्म, आशाएं खत्म। अब आंख ही नहीं तो क्या करेगा? अब वो जाकर दमिश्क में पहुंचकर रो रहा है, प्रभु दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने तेरी कलीसिया, तेरे लोगों के विरोध में पाप किया। और जब वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने अपने दास को भेजा, उसके दास ने उस पर हाथ रखा, अभिषेक का प्रार्थना किया, लिखा उसकी आंखें खुल गई, छिलके गिरे, आंखें खुल गई, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, सामर्थ को पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, समस्याओं में हैं, पुकारिए यीशु को, प्रार्थना कीजिए। बाइबल कहती है तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाएं। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम विनती करें, आइए हम प्रभु के सामने रोएं। उस अन्य जाति महिला के समान जिसके बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा था, कईयों के पास गई, कुछ नहीं हुआ, पर वो दौड़ते भागते यीशु के पास आई। लिखा वो चिल्लाती रही। चेलों ने कहा चुप कर, तू चली जा, तू तो अन्य जाति है। उसने कहा प्रभु दया कर, दया कर, जैसे कुत्ते चोर चार को खाते, प्रभु दया कर। यीशु ठहर गए। सृष्टिकर्ता को रोकना क्या मामूली बात है, पर उसके शब्दों के द्वारा यीशु ठहर गए। उसने बोला बेटा बता क्या है? उसने कहा प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। उसने पूछा कहाँ है तेरी बेटी? कहा प्रभु घर में छोड़ के आई हूँ, तड़प रही, ना जाने दुष्ट आत्मा उसके साथ क्या कर रहा है। यीशु ने कहा जा, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो जाए। लिखा है परमेश्वर के वचन में उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। जब आप टूट कर, बिखर कर, नम्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ग्रहण करता है। प्रभु ऐसा ही तो चाहता है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं, इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। जब आपका दिल टूट जाए, जब आपको लगे कोई सहारा नहीं, जब लगे कि कोई दरवाज़ा नहीं, जब लगे कि कोई दिख नहीं रहा है, उसी समय जब कोई नहीं दिखेगा, यीशु मसीह आपको दिखेगा। जब कोई आसरा नहीं, वही सहारा देगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, आज की सुबह खुदा का धन्यवाद करें, प्रभु से कहें परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना सिखा दे, मुझे उबार दे, मेरे ज़िंदगी में उस आनंद को दिखा दे, मुझ पर दया कर जैसे तूने अन्य जाति स्त्री पर दया किया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे भाई मेरी बहन, मेरे जवान बच्चों, बेटा बेटियों को, जवानों को आशीष दे प्रभु जी। इन्हें प्रार्थना करना सिखा, अभिषेक में चलना सिखा, पवित्रता में चलना सिखा। इनके आंसुओं को देख, इन पर दया कर प्रभु, और इस समय में इनकी सहायता कर पिता, ताकि आप इनकी विनतियों को सुने, इन्हें छुटकारा दे, इन्हें वो आनंद दे प्रभु जी। पिता इस महामारी, इस लॉकडाउन में, इस पीड़ाओं के दौर पर प्रभु इनकी सहायता कर प्रभु, इनके प्रियजनों को आशीष दे, इनके घर पर अपनी महिमा को प्रकट कर प्रभु। मृत्यु, महामारी, रोग इनके जीवन से जाता है प्रभु, तेरा अभिषेक उतरने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, संदेश को सुनने के लिए। इस संदेश को, इस वीडियो को दूसरों को भी आप शेयर करें, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहाँ जहाँ आप हैं, ताकि इन संदेशों को लोग सुने, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।